Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं। अपनी जनसभा में मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जुमलेबाजी के चक्कर में ना आए। बीजेपी का नाटक, जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आने वाली है। बुलंदशहर में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंची बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। मायावती ने आगे कहा कि बसपा हवाई वायदे तो नहीं करेगी, काम करके दिखाएगी। गरीब परिवारों को जो राशन दिया जा रहा है, इससे स्थायी भला होने वाला नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता परेशान है। मायावती ने कहा कि पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो किसानों का खास ख्याल रखा था, लेकिन बीजेपी हमेशा पूंजीपतियों के साथ खड़ी रही है। अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार यह पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग इसका 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है
कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। और खासकर आपके गौतम बुद्ध नगर में जिले में बता दें कि बसपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं से किसी भी बहकावे में न आने और बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की गुजारिश भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।